बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्या और मर्डर मामले पर जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कभी परिवार तो कभी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लिए दे रही हैं धमकी। जी हां, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि प्रोटेस्टर को कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश और उन्हें जेल में डालने की बात जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि प्रोटेस्ट से ध्यान हटाकर दुर्गा पूजा पर ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिस पर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से दूर और उत्सव मनाने का आदेश देने के बाद ममता बनर्जी जो है वो न्याय के लिए स्वत आंदोलन दबाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुकी हैं। मेरे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये बात पता चली है कि दागी और अध्यक्ष यानी कि सीपी कोलकाता ने किसी को ये निर्देश दिया है कि वो उन मामलों पे यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करें और जो लोग अनुमति के बिना पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं उन लोगों के ऊपर मामला दर्ज करें। देखिए, एक तरफ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम पीड़िताओं के परिवार के साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि न्याय दिया जाए, पर आज किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस का ये अलग ही रवैया सामने आ रहा है, जिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का ये केस सामने आया है कलकत्ता। और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कलकत्ता पुलिस मामले में सबूत के तौर पर फुटेज और वीडियो लेने लगी है, यानी कि जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है उन लोगों की वीडियो जो है वो वहां की पुलिस बना रही है कि उन लोगों को जब जेल में डाला जाए तो हम ये कह दें कि देखिए बिना प्रूफ के ये लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आरजी कर में सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले अब आम जनता के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी, क्या आप भूल गई हैं कि आपने कितने दिनों तक राजमार्ग को अवरुद्ध यानी कि रोक के रखा था और यातायात को बाधित किया था? हाँ, आप भूल गई हैं, अन्यथा आप विपक्ष के लोकतंत्र और विरोध और राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति तो जरूर दे देती हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर पिछले 3 वर्षों से मुझे राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए माननीय न्यायालयों का जो है वो मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, क्योंकि आप और आपकी जो पुलिस है वो मुझे हमेशा परमिशन देने से इनकार करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ भी वही रणनीति अपनाएंगे तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। लोगों को दबाने की कोशिश मत करो, बस इतना याद रखो कि अगर वो जनता तुम्हें फिर से नहीं चुनेगी तो ये यानी कि जिसने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया है वो तुम्हें खारिज भी कर सकते हैं। देखिए, ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर लिखा गया है, ये साफ दर्शा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं वो प्रोटेस्टर्स और जो लोग न्याय की आज बात कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की पुलिस जिस तरीके से उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, अनुमति दी नहीं जा रही है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कभी वाटर कैन से पानी छोड़ा जा रहा है और जो ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों को भी जेल में डालने का काम जो है वो ममता बनर्जी की पुलिस करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी ने ये तमाम बातें कहकर ममता बनर्जी की पोल पट्टी खोल दी है, पर आज ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग जो है वो पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और आज सवेरे जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचे हैं तब भी उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कई बड़े खुलासे और आरोप लगाए हैं और हम
जुमला भी बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी जी एक भी सच बात नहीं बोलती है, वो सबको मालूम है। কাল উত্তর দিয়েছে, বারবার উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই। উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনার বিরুদ্ধে এবারের লোকসভা ভোটেও 54% লোক উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। উনি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও উনার পার্টি 45.67% ভোট পেয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। অতএব উনি বাঙালি কি করবে সেটা ঠিক করার মালিক মমতা ব্যানার্জি নয়। হ্যাঁ, চিকিৎসকরা কি করবেন? চিকিৎসকদের নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেক এবং তাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা সবটাই আছে। তার জন্য বিরোধী দলনেতা বা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা মিডিয়াকে ওদের উপদেশ বা অ্যাডভাইস করার কোনো প্রয়োজন নেই। দে আর কম্পিটেন্ট এনাফ। তারা যে লড়াইটা 1 মাস ধরে দিচ্ছেন, এই লড়াইটা তারা শেষ পর্যন্ত দেবেন। তাই গতকাল লেট নাইটে তাদের যে ডিসিশন, আইন তৈরি হয় মানুষের জন্য। অতএব সেই মানুষ যদি মনে করে যে আইন মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না, মানুষ যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাই আমি কলকাতা এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ধরার সময় सैल्यूट করে এসেছি জুনিয়র ডাক্তারদের গতকালের সিদ্ধান্ত। ये नया बात नहीं है। ममता बनर्जी इधर है मुसलमान वोट और पुलिस का द्वारा पूरा बंगाल में पुलिस को गुंडा बनाया और गुंडा को संरक्षण देना ममता बनर्जी का काम है। यहां से 50 किलोमीटर दूर चापड़ा है, वहां जो जेसीपी का हादसा हुआ ना, सब पूरा देश देखा। वो कौन था? वो हमीदुर रहमान का करीबी आदमी। वो क्या करेगा? बंगाल का लोग 18 तारीख सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का बाद वो तैयार करेगा बंगाल का लोग। ये ममता बनर्जी का बाद में नहीं होगा। ममता की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रही, क्या कहेंगे आप? ममता की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रही? आप लोग दबाव दे रहे हैं। नहीं, कुर्सी छोड़ने के तो उसका तो शर्म नहीं है। मेरा पास नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव हारी, उसका बाद भी हारने का बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बनी। उसका तो शर्म पहले से ही नहीं है। আমি সবাই দেখেছে লাইভ, আমি আলাদা করে আমরা আগেই বলেছি শিক্ষা খাদ্যের থেকেও বড় দুর্নীতি হয়েছে স্বাস্থ্যে। আমরা আগেও 2 বছর ধরে বলেছি শিক্ষা গেছে জেলে, খাদ্য গেল জেলে, এবার স্বাস্থ্য যাবে জেলে। এবং স্বাস্থ্য যখন জেলে যাবে তার বাইরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ নয়। আপনি আরজি করে ভাবতে পারেন 800 টাকা দামের খাট 30,000 টাকা দিয়ে কিনেছে চোর সন্দীপ ঘোষ। ও তো এনআইএ ইনভেস্টিগেশনের পার্ট। আমি কি বলবো? আরো এক্সপিডাইট করা দরকার, বাকিদেরকে বিজয় ভূঁইয়া মার্ডার কেসে বাকিদের অ্যারেস্ট করা দরকার এবং খুব কুইক চার্জশিট দিয়ে ওরা যাতে কনভিকশন হয় তার ব্যবস্থা করা। आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने सीधा हमला जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर बोला है और कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो पुलिस को गुंडा बनाने की कोशिश कर रही है और पुलिस को वो गुंडा बना भी चुकी हैं। ममता बनर्जी का एक ही वोट बैंक जो है वो पश्चिम बंगाल में है और इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी में अब शर्म बची नहीं है, क्योंकि जब ममता बनर्जी मुझसे 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए, जब यही ममता बनर्जी नंदीग्राम में मुझसे हार गई, तब इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो अब इस्तीफा कैसे देगी? और इसीलिए मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। देखिए, आज ममता बनर्जी की पुलिस के जिस तरीके से कृत्य सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पीड़िता के परिवार के द्वारा बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की न्याय नीति हो या फिर पुलिस हो, इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री जो अखबारों में बड़े बड़े ऐड देकर तो जरूर ये कहती दिखाई दे रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की कितनी ज्यादा फिक्र करती हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो लोग वाकई में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं या उस पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही जेल में डालने का
काम जो है वो यही ममता बनर्जी कर रही हैं। यानी कि दोहरा रवैया जो है वो ममता बनर्जी का लगातार इस मामले पर सामने आ रहा है और यही बड़ा कारण है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता भी आज ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने लगी है और इसीलिए इस इस्तीफे की मांग को दबाने के लिए, जनता के गुस्से को दबाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो लोगों को प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दे रही है और जो लोग थोड़ा बहुत भी कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने की या न्याय मांगने की तो उन लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।